जय श्री राम साथियों। एक कसाई था। एक पिंजरा नुमा जाली में मुर्गों को वह रखता था और जैसे जैसे ग्राहक आते तो वह मुर्गा पकड़ने के लिए जैसे ही पिंजरा में हाथ डालता तो मजे की बात यह थी कि बाकी के मुर्गे तो चुपचाप अपना दाना चुगने में लगे रहते, लेकिन वही मुर्गा आवाज लगाता जिसे वह पकड़ता, वही फड़फड़ाता। कुल मिलाकर के उसकी गर्दन वह काट देता। जैसे जैसे ग्राहक आते वैसे वैसे उस मुर्गे को पकड़ता, वही मुर्गा चिल्लाता जिस मुर्गे को वह पकड़ता, बाकी के सब अपना दाना खाने में लगे रहते। और जैसे ही सुबह से जब शाम होती तो शाम होते होते वह पिंजरा बिल्कुल खाली हो जाता था। उसी के पड़ोसी एक मित्र ने उससे पूछा, भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तू जिस मुर्गा को पकड़ता है वही आवाज लगाता, वही चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन बाकी के मुर्गे चुपचाप दाना खाने में लगे रहते हैं, ऐसा कारण क्या है? तो उस कसाई ने कहा कि मैंने इनको दाना डाला हुआ है और दाना डालने के बाद प्रत्येक को यह बताया हुआ है कि तुम हिंदू हो, तुम खत्म नहीं हो सकते, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता, केवल कष्ट, कोई परेशानी यदि आएगी तो वह तुम्हारे पड़ोसी पर ही आएगी। तो मेरे भाई बहन, ऐसे ही जो मुर्गे बने हुए हिंदू हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप ये समझते हो कि ये समस्या केवल तुम्हारे पड़ोसी की है या ये समस्या किसी हिंदूवादी व्यक्ति की है, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यही भूल की थी कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने। उनके साथ क्या हाल हुआ जग जाहिर है। मेरे भाई बहन, ये अफगानिस्तान, ये तुम्हारा पाकिस्तान, ये बर्मा, ये इराक, ये ईरान, ये सब जहां पर हिंदुओं की बहुत ताकत थी, आज परिणाम आपके सामने है। आपको जागना होगा, अपनों का साथ देना होगा, समय निकालना होगा। भगवान ने यदि आपको धन दिया है तो धन से साथ दीजिए, तन मन धन तीनों का साथ आपको अपने हिंदू भाइयों को देना होगा, हिंदुस्तान को देना होगा, तभी आप हिंदुस्तान को बचा सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1947 से ही गजवाए हिंद शुरू हो गया था, 1947 से ही। लेकिन मालूम हमें कब पड़ा? जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आकर के कहा कि भारत देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तब हमको मालूम हुआ। मेरे भाई बहन, वो दिन दूर नहीं, अगले कुछ सालों तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है। मानवीय हत्यारी मानसिकता, तालिबान सरिया कानून लागू करने पर फुलजोर तरीके से कार्य किया जा रहा है और आप केवल सोए हुए हो। आपके सामने मैं थोड़ा सा एक रिकॉर्ड रखने जा रहा हूं केरल के सरकारी हॉस्पिटल का, जहां पर एक दिन का आपके सामने मैं ब्यौरा रख रहा हूं। एक दिन में सरकारी हॉस्पिटल में हिंदू बच्चों ने जन्म लिया, उनकी संख्या मात्र 37 थी। ईसाइयों के बच्चों की संख्या 12 थी, सिखों के बच्चों की संख्या मात्र 9 थी और मुस्लिमों के बच्चों की संख्या 167 थी। अब आपको विचार करना होगा कि ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम केवल अपने गर्दन को मुर्गों की तरह झुका करके दाना चुगने में लगे हुए हैं। हमें अपने व्यापार से मतलब है, बस अपने बच्चों को पालने से मतलब है, लेकिन हमें यह ध्यान नहीं है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। जितने भी आप गाड़ी घोड़े मकान आदि बना करके इनके लिए रख रहे हो, एक दिन ध्यान रखना जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। कश्मीर में भी इनकी बड़ी जायदाद थी, कश्मीर में भी इनके बड़े बड़े खेत थे, बड़े बड़े खलियान थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे, बड़े बड़े व्यापार थे, लेकिन उनको छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान अभी आपका जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत धन संपत्ति इन लोगों के पास थी, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके भागना पड़ा। मेरे भाई बहन, मेरे हिंदू भाइयों, देश के लिए आपको प्रतिदिन 24 घंटे में 24 मिनट तो कम से कम निकालिए और विचार करिए। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, इस पर आप मैसेज करो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। देश हित में कोई भी कार्य आप देश हित में करिए, लेकिन देश हित में वह कार्य होना चाहिए, राष्ट्र हित में कार्य होना चाहिए, सनातन धर्म की उन्नति के लिए वह कार्य होना चाहिए। धर्म की रक्षा हम करते हैं, तब हमारा धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। जब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? आपको जागना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा, अपनों का साथ देना होगा। अगर गर्दन झुका करके केवल अपना पेट भरने में लगे हुए रहे तो आने वाले दिनों में गर्दन कटने में देर नहीं लगने वाली है। मेरे भाई बहन, आपने देखा होगा तालिबान में क्या हो रहा है, बहुत ही विचार करने वाली बात है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।